तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यिंग यांग एकेडमी में एक दूसरे कॉन्टिनेंट का बंदा आ गया था, पर जिन ने वहां पहुंचकर उसे मार दिया था, जिसे देखकर यिंग यांग एकेडमी में डीन ने कहा था कि इस कॉन्टिनेंट में दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग आते जा रहे हैं, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के बॉर्डर को देखते हैं, जो वही कॉन्टिनेंट है जिसमें जिन रहता है। अब हम देखते हैं कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर दूसरे कॉन्टिनेंट के कुछ लोग आ जाते हैं और बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रहे सोल्जर्स को मार देते हैं, क्योंकि वो लोग डोंगशेंग कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहते थे। पर तभी वहाँ जिन का वो ओल्ड घोस्ट फ्रेंड आ जाता है और डोंगशेंग कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों से लड़ने लगता है। आगे ये न्यूज यिंग यांग एकेडमी तक भी पहुंच जाती है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर हमारे कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए अकेला दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों से लड़ रहा है। तभी वहाँ से गुजर रहा जिन ये बात सुन लेता है और उन स्टूडेंट से बॉर्डर का रास्ता पूछकर मास्क गर्ल के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रही ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन भी किसी ने तोड़ दी है। ये देखकर जिन घबराते हुए बॉर्डर के और करीब जाता है तो उसे वहाँ दूसरे कॉन्टिनेंट के कुछ लोग दिखते हैं, जो जिन को देखकर बोलते हैं कि लगता है कोई और भी मरने के लिए आ गया। जिस पर जिन उन्हें कहता है कि मैं मरने नहीं बल्कि तुम्हें मारने यहाँ आया हूँ। अब मास्क गर्ल उन लोगों पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देती है, जिसके बाद जिन अपनी 1,08,000 टेक्निक की मदद से उन लोगों को मार देता है। इधर बॉर्डर की दूसरी तरफ हम ओल्ड घोस्ट को देखते हैं, जिसने उसी दूसरे कॉन्टिनेंट के सेमी सेंट लेवल के 2 प्रैक्टिशनर्स को मार दिया था। ये देखकर उस कॉन्टिनेंट के एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट में कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है कि कहीं ये सी तियानवेन तो नहीं, जिसने डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के ट्रू होली लैंड में ट्रेनिंग करी थी। ये सुनकर वो ओल्ड घोस्ट कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, पर मैं अपना नाम भूल गया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। ये सुनकर वो एल्डर हैरान होते हुए ओल्ड घोस्ट से पूछता है कि तुम्हें तो पनिशमेंट के तौर पर कैद कर लिया गया था ना, तो तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? जिस पर वो ओल्ड घोस्ट हंसने लगता है। ये देखकर उस कॉन्टिनेंट के 2 सोल्जर्स ओल्ड घोस्ट पर अटैक करते हैं, पर ओल्ड घोस्ट उन्हें मारकर बड़े आराम से पीछे फेंक देता है। ये देखकर वो एल्डर्स ओल्ड घोस्ट पर अटैक करते हैं, जिसे वो ओल्ड घोस्ट रोक तो लेता है, लेकिन वो बहुत थक चुका था क्योंकि वो बहुत समय से दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों से लड़ रहा था। ये देखकर वो एल्डर्स दोबारा ओल्ड घोस्ट पर अटैक करने लगते हैं ताकि उसे रिकवरी का मौका ही ना मिले, लेकिन वो ओल्ड घोस्ट उन एल्डर्स के अटैक को रोक लेता है। पर तभी एक एल्डर चालाकी से ओल्ड घोस्ट पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। ये देखकर एक दूसरा एल्डर बोलता है कि आज डोंगशेंग कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर मारा जाएगा। उसी वक्त वहाँ जिन आ जाता है और उन एल्डर से कहता है कि क्या तुम्हें एक अकेले प्रैक्टिशनर पर अटैक करते हुए शर्म नहीं आती? तभी ओल्ड घोस्ट जिन से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर जिन ओल्ड घोस्ट से कहता है कि हाँ हम पहले भी मिल चुके हैं, पर पहले आपको कुछ भी याद नहीं रहता था, पर अच्छा है कि मैं आपको याद हूँ। तो वो ओल्ड घोस्ट जिन से कहता है कि मेरे ऊपर लगा कर्ज कम हो रहा है, इसलिए मेरी याददाश्त ठीक हो रही है। तभी उन एल्डर्स में से एक जिन से कहता है कि लगता है आज तुम भी इनके साथ भगवान के पास चले जाओगे। जिस पर जिन उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन भगवान के पास मैं जाऊंगा या तुम, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब जिन उस ओल्ड घोस्ट से कहता है कि आप इन लोगों को मुझ पर छोड़कर अपनी एनर्जी को रिकवर कीजिए। ये सुनकर वो ओल्ड घोस्ट जिन की दी हुई उस ब्यूटीफुल गर्ल की मैजिकल पेंटिंग की मदद से खुद को हील करने लगता है। इधर ये देखकर उन एल्डर्स के साथ आए और सोल्जर्स उनसे कहते हैं आप यहीं रहिए और जिन को हम देख लेते हैं। इसके बाद वो सोल्जर्स जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जिन और मास्क गर्ल उन दोनों सोल्जर्स से मिलकर फाइट करते हैं, जहाँ जिन को एहसास होता है कि उन सोल्जर्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। तभी उनमें से एक एल्डर छुपके से जिन की तरफ एक एनर्जी बॉल फेंकता है, जिसे देखकर जिन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो एनर्जी बॉल जिन के पास बहुत धीरे धीरे आ रही थी। तभी वो एनर्जी बॉल तेजी से मास्क गर्ल की तरफ घूमकर उसे हिट कर देती है, जिससे मास्क गर्ल बहुत इंजर्ड हो जाती है। तो जिन उसे संभालता है और गुस्से में उन एल्डर से कहता है कि तुम्हारी छुपकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। उसी वक्त एक एल्डर अपने कॉन्टिनेंट के लोगों से कहता है कि हमें इस ओल्ड घोस्ट को मारना है, इसलिए इस लड़के पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर वो लोग ओल्ड घोस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंज लेडी आ जाती है जिसने पॉल को पहले बचाया था। अब हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंज लेडी ओल्ड घोस्ट की ही एक स्टूडेंट है और जिस पेंटिंग की मदद से ओल्ड घोस्ट एनर्जी रिकवर कर रहा था, उस पेंटिंग में उस स्ट्रेंज लेडी की ही पिक्चर है। इसके बाद
वो स्ट्रेंज लेडी उस दूसरे कॉन्टिनेंट के सोल्जर्स को मार देती है और उन एल्डर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को इंजर्ड करने की। ये देखकर जिन भी मास गर्ल को साइड में बैठाकर उस स्ट्रेंज लेडी के पास आ जाता है, पर वो स्ट्रेंज लेडी बिना जिन की मदद लिए उन तीनों एल्डर्स पर अटैक कर देती है। लेकिन वो तीनों एल्डर्स मिलकर उस स्ट्रेंज लेडी की काफी एनर्जी बर्बाद करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंज लेडी अपनी रियल एज में आ जाती है। ये देखकर वो एल्डर्स बोलते हैं कि ये लेडी सेंट लेवल पर तो आ गई है, पर ये ज्यादा देर तक हमारे सामने नहीं टिक सकती है। इसके बाद वो तीनों एल्डर्स स्ट्रेंज लेडी पर अटैक कर देते हैं, तो वो स्ट्रेंज लेडी उन तीनों से लड़ने की कोशिश करती है, पर वो तीनों मिलके उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं। ये देखकर वो ओल्ड घोस्ट अपनी रिकवरी बीच में छोड़कर उन एल्डर्स को पीछे फेंक देता है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गया था। ये देखकर वो एल्डर्स ओल्ड घोस्ट से कहते हैं कि तुमने अपनी एनर्जी अभी रिकवर नहीं की है, इसलिए तुम हमें नहीं हरा सकते। जिस पर ओल्ड घोस्ट कहता है कि तुम ट्राई करके देख सकते हो। इधर ये देखकर जिन सोचता है कि अगर ओल्ड घोस्ट ली के दिए हुए मैप की पावर को कंज्यूम कर ले तो वो इन एल्डर्स को आसानी से हरा देंगे। इसलिए जिन ये सोचने के बाद ली का मैप उस ओल्ड घोस्ट को दे देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।